बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। नदियां उफान पर है और शहर से लेकर गांव की गलियों में पानी भर गया है। ये हाल तब है जब अभी मॉनसून का आगाज है। अगर बारिश का ऐसा ही हाल रहा तो आगे क्या होगा? तेज धारा और मौत से जंग, बचने का कोई रास्ता नहीं। चारों तरफ पानी ही पानी। बीच नदी में फंसे लोग। पानी से जंग है और मौत सामने है। मॉनसून की शुरुआत क्या हुई? आसमानी आफत ने इंसानों के ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया। देश के हर हिस्से में बाढ़ बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। शहर से लेकर गांव की गलियों तक बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। डराने वाली तस्वीरें हर रोज देश के कोने कोने से आ रही हैं। देखिए कैसे नदी अपने उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और पुल के ऊपर एक ट्रक और एक पिकअप लहरों से खेल रहे हैं। पानी के बीच पिकअप पर दो लोग खड़े हैं और जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी ने ट्रक को पकड़ रखा है और दूसरा शख्स ट्रक पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी पानी की लहरों में पिकअप बह जाती है और नदी में समा जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन दोनों लोगों का क्या हुआ? तो शुक्र है कि दोनों ने ट्रक को पकड़ लिया और पानी की लहरों के साथ बहने से बच गए। फिर देखिए कि मात्र कुछ सेकंड की फुर्ती ने दोनों की जिंदगी बचा ली। वहीं एक दिन पहले ही रामबाग की स्थानीय नदी में एक किसान अपनी बाइक के साथ बह गया। हालांकि बाइक कुछ आगे जाकर पेड़ से टकराकर रुक गई, लेकिन अभी भी किसान की खोज जारी है। स्थानीय प्रशासन गोताखोरों की सहायता से किसान की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं अमरेली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने घर में पानी भर दिया है। सड़कों पर नाली की जगह नदी बह रही है। बिजनौर में नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ जाने से सड़क डूब गई और सड़क के साथ डूबने लगा एक पूरा परिवार। हरिद्वार से बिजनौर जाने वाली सड़क पर भारी बारिश की वजह से स्थानीय नदी में पानी भर गया, जिससे नदी किनारे सड़क पर भयंकर पानी भर गया और पानी में एक पिकअप गाड़ी बहने लगी। पिकअप में एक महिला और एक पुरुष सवार थे, जिसे आनन फानन में बचाया गया। हरिद्वार से पानी के टैंक भरकर नजीबाबाद की ओर जा रहा एक पिकअप कोटा वाली नदी में बह गया। पिकअप में चालक और उसकी पत्नी सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रस्सी के सहारे दोनों को सकुशल बचा लिया। पहाड़ों पर हुई बरसात से नदी में जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग बंद हो गया है। इसके बाद कोटा वाली नदी पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज कोटा वाली नदी में थाना अंतर्गत मंडावली थाना क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ जाने के कारण एक मैक्स पिकअप बह गई थी। थाना अध्यक्ष मंडावली ने अपने साथियों के साथ लगभग 100 मीटर दूर बह जाने के बाद उसको किसी तरह से पकड़ के बाहर निकाला, जिसमें एक दंपत्ति की जान बचाई गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए थाना अध्यक्ष मंडावली को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में उफान पर बहती अलकनंदा नदी और उसके बीचों बीच फंसा बुजुर्ग जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। दरअसल श्रीनगर में ये बुजुर्ग व्यक्ति नदी किनारे बैठा था कि तभी डैम प्रशासन द्वारा अचानक पानी छोड़ दिया गया। चारों तरफ नदी और बीच में बुजुर्ग। लहरों का शोर इतना भयंकर है कि ऐसे ही इंसान की रूह कपा दे। ये हालात उत्तराखंड में बरसात के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल देर रात से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। पानी से लड़ता ये बुजुर्ग करीब 1 घंटे तक नदी के बीचों बीच फंसा रहा। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद इसे रेस्क्यू किया और प्रशासन के साथ साथ इस बुजुर्ग की अटकी जान वापस आ सकी। नैनीताल में पानी के तेज बहाव ने 3 महिलाओं की जान ले ली। मवेशियों के लिए चारा लेने गई महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गई। अल्मोड़ा रोड पर महिलाएं जब चारा लेकर वापस लौट रही थीं, तभी पहाड़ों में रात भर हुई बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर आ गई और तीनों महिलाएं पानी में बह गई। थोड़ी जैसे कि प्रवासी स्थान पे घटना हुई है, तो मॉर्निंग में 3 महिलाओं के बहने की सूचना थी, जिसमें एक की बॉडी अभी बरामद कर ली गई है
और हमारी एसडीआरएफ की टीम अभी वर्तमान में यहाँ काम कर रही है मौके पे और 2 लोगों के लिए खोजबीन अभी जारी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद एक महिला जिसका नाम कमला देवी है का शव टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। बची हुई 2 महिलाओं के लिए रेस्क्यू जारी है। देहरादून से अधीर यादव, अमरेली से पार्थ खेर और नैनीताल से कमल जगाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के मैदानी हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार तेज होने के साथ ही तबाही की तस्वीरें भी दिखने लगी है। गुजरात के राजकोट में एक जीप पानी में बह गई तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैलाब एक पुल को ही बहा ले गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी बाढ़ से लोग दहशत में आ गए हैं। सड़क पर आया सैलाब, नदी में बह गई गाड़ी, शहर शहर बाढ़ से त्राहिमाम। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान मारने लगी और सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखने लगा। इसी बीच एक जीप सड़क से गुजरी और देखते ही देखते वो नदी में बह गई। लोगों ने जीप को पानी से बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सैलाब के आगे इंसान की ताकत बेमानी साबित हो गई। पुलिस के मुताबिक जीप में 2 लोग सवार थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चला है। सड़क पर आए इस सैलाब की जद में एक ट्रक भी आ गया। लहरों की धार इतनी ताकतवर थी कि लोगों की ताकत बेकार हो गई। लोगों ने खूब दम लगाया, लेकिन ट्रक टस से मस नहीं हुआ। खबर मिलते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया है, लेकिन आसमानी आफत को काबू में करना उनके बूते की बात नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मुनस्यारी तहसील में नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां लकड़ी का एक पुल बह गया। सुरिंगगाड़ में गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली इस पुल के बहने से गोरीपार क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है और इलाका अलग थलग पड़ गया है। लोग जान जोखिम में डालकर लोहे की सीढ़ी के जरिए उफनती नदी को पार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को दावत दे सकता है। 2018 की आपदा में ये पुल भी बह गया था, जिसके बाद लोगों ने आवागमन के लिए लकड़ी का एक पुल बनाया था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से ये अस्थायी पुल भी बह गया है। स्थानीय लोग प्रशासन पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इस पुल के जरिए ढीला, कुलथम, फल्याटी, लैंगा, उग्राली, धुरातोली गांव के करीब 500 से ज्यादा परिवार आवाजाही करते हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला भी मौसम की मार झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टांगन नदी पर बना बांध टूट गया है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदी में आई बाढ़ से खेत खलिहान भी डूब गए हैं। खेतों में लगी फसलों ने जल समाधि ले ली है। बाढ़ के कारण इलाके के लोग दहशत में डूबे हैं। राजकोट से भूपेंद्र सिंह और पिथौरागढ़ से अधीर यादव के साथ अमरदेव, मालदा, न्यूज़ 24। मॉनसून की तेज रफ्तार की सबसे बड़ी मार महाराष्ट्र पर पड़ रही है। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश के कारण जिंदगी अस्त व्यस्त हो चली है। बुल्ढाना में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। देखिए। ताश के पत्ते की तरह गिर गई 3 मंजिला इमारत। इलाके में मचा हाहाकार।
बाढ़ से महाराष्ट्र में मचा कोहराम। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के नांदुरा शहर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से शनिवार की शाम एक 3 मंजिला इमारत रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि हादसे से 1 घंटे पहले ही परिवार के लोग इस बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे। प्रशासन ने हादसे की आशंका भांपकर इलाके को खाली करा लिया था, वरना जान माल का भारी नुकसान हो जाता। अब जरा मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से स्टेशन के पास ही एक होर्डिंग गिर गया। गनीमत यह रही कि होर्डिंग के गिरने के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अक्सर यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन बारिश की वजह से हादसे के वक्त यहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं थी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र का ठाणे जिला भी पानी पानी हो गया। तेज बारिश की वजह से शीतला माता मंदिर के पास सीमेंटेड सड़क 20 फीट अंदर चली गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और कर्मचारियों के जरिए सड़क की मरम्मत की कोशिश अब की जा रही है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश की वजह से रत्नागिरी में भी तबाही मची हुई है। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर बोर गांव के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। राहत की बात यहां भी ये रही कि यहां भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोकड़खेड़, दापोली, चिपलून इलाके में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। बारिश की वजह से कई गांवों में अचानक पानी भर गया। सैलाब को करीब आते देख खेत में काम कर रहे लोग जान बचाकर भागने लगे। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले। बाढ़ की ये भयानक तस्वीरें रोंगटे खड़े कर रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक जानलेवा हो सकती थी। दीपक दुबे, बुल्ढाना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।